चलिए गाइज, अभी हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्लेन योर ओपिनियन एनी 2 आउट ऑफ 3। 6 मार्क्स का आता है, ईच 3 मार्क्स। ओके, कोई भी 2 करना होता है 3 में से, और आपको ये एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ये बात सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो चलिए यहाँ पे देखिए, मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर एंड इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल। ओके, मिस्टर हर्षद है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो किसमें इंगेज है, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इको फ्रेंडली यूटेंसिल का। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। मेल वर्कर भी उनके यहाँ पे काम करते हैं और फीमेल वर्कर भी उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। ऑल मेल एम्प्लॉइज आर डायरेक्टली वर्किंग इन ऑन मशीन्स वेयर एज फीमेल एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट। देखिए दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। ओके, मेल वर्कर जो है वो मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और फीमेल वर्कर जो है वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे काम कर रही है। देखिए दोनों का काम, दोनों को क्या कर दिया, बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया दोनों का काम, राइट। ओके, मिस्टर शरद इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हाइल मिसेस नैना इज वर्किंग एज अ HR मैनेजर। मिस्टर शरद जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर है, और मिसेस नैना जो काम कर रही है वो HR मैनेजर है, वहां पे काम कर रही है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज इन द फैक्ट्री on the basis of identify any one principle of the management in the case above case। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए आइडेंटिफाई करके बताइए कि ऊपर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा। तो देखिए गाइस, दोनों के काम को बांट दिया गया है, मेल वर्कर को अलग कर दिया गया है, फीमेल वर्कर को अलग कर दिया गया है। तो गाइस बताइए यहां पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क आएगा ना। काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज आइडेंटिफाइड इन अबव केस। समझ में आया क्या, समझ में आया? दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मिसेस नैना का डेजिग्नेशन क्या है, HR मैनेजर है, वो क्या है, HR मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे आपको सेकंड वाले का आंसर मिलेगा HR मैनेजर। थर्ड वाले का आंसर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज। कौन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल प्लानिंग? ऑब्वियसली सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वही प्लानिंग करेगा ना बच्चा। एंटरप्रेन्योर कौन है यहाँ पे, हर्षद, मिस्टर हर्षद, पूरा प्लान वही करेंगे भैया, उन्हीं का तो बिजनेस है, राइट। तो मिस्टर हर्षद एन एंटरप्रेन्योर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिस्टर राम एन एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैज डिजाइन, वो डिजाइन कर स्ट्रक्चर ऑन हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड, मनी, मशीनरी, वर्कफोर्स एक्सेट्रा फॉर हिज न्यू बिजनेस। ओके, मतलब कि देखिए राम जो है वो एंटरप्रेन्योर है, एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है, वो क्या सोच रहे हैं, स्ट्रक्चर, डिजाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं लोगों को, मतलब कि जो जो रिसोर्सेज है ना उसको क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। कौन कौन से रिसोर्स, जैसे मनी हो गया, मशीनरी हो गया, वर्कफोर्स हो गया, इसको एकत्रित कर रहे हैं ताकि मिलाजुल के काम करेंगे। ओके, बिजनेस करेंगे ये। ओके, ही अपॉइंटेड मिस्टर श्याम एज अ मैनेजर, उन्होंने जो मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। मिस्टर राम हैज असाइन्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज टू मिस्टर श्याम को दिया हुआ है ये काम करने के लिए। ओके, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डिटरमाइन करना, रेम्यूनरेशन, सब जो भी एम्प्लॉइज के मिस्टर श्याम को दिया गया। मिस्टर राम हैज ऑल्सो अपॉइंटेड, उन्होंने एक जन को और अपॉइंट किया, मिस्टर शुभम, टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। ओके, मिस्टर शुभम जो वो सुपरवाइज कर रहे हैं वर्क जो एम्प्लॉइज ने किया अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉइज। ओके, ये चेक कर रहे हैं भैया, क्या आपने जो एम्प्लॉय को काम दिया था स्टैंडर्ड गिवन टाइम टू द एम्प्लॉइज। ओके, तो गाइस देखिए जब भी वर्ड स्टैंडर्ड आ रहा थोड़ा सा ध्यान देना। मिस्टर शुभम हैज ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज टू द एम्प्लॉइज वेयर एवर नेसेसरी इन दिस कंटेंट्स फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय। तो मिस्टर राम की बात कर रहा है। ओके, मिस्टर राम कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, एक तो मिस्टर राम खुद एंटरप्रेन्योर, तो भैया प्लानिंग भी वही कर रहे हैं, साथ साथ में रिसोर्सेज को देखिए, वो रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं ना। तो रिसोर्सेज को कलेक्ट करने वाला कौन सा फंक्शन था, एकत्रित करके वहां पे ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर राम का आएगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर राम परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शन, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग भी डाल देना, दोनों डालना। ओके, आगे की बात करते हैं। मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं, मिस्टर श्याम देखिए गाइस, उनको जो वर्क दिया गया मिस्टर श्याम वो एम्प्लॉय का क्या कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन देने का काम डिटरमाइन करते हैं, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, मतलब ये स्टाफिंग वाली बात है, स्टाफिंग अपने पढ़ा था स्टाफिंग में। तो देखिए मिस्टर श्याम का जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टाफिंग। तो मिस्टर शुभम क्या कर रहे हैं गाइस, ध्यान देना,
मिस्टर शुभम ने यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द, क्या वो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड के टाइम्स स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है मतलब कि कंपेयर किया जा रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। तो गाइज यहाँ पे कंट्रोलिंग आता है, क्या आएगा, कंट्रोलिंग। तो दिखा मिस्टर शुभम परफॉर्म कर रहे कंट्रोलिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। इन XYZ कंपनी मिस्टर लेले गिवन इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम। मिस्टर लेले जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो जो उनके अंदर में काम कर रहा है, उनके अंडर में। प्रोवाइड गाइडेंस एंड मोटिवेट देम फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ऑन अदर हैंड मिस्टर सैयद टेक्स एफर्ट्स टू हार्मोनाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, लेले जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने एम्प्लॉय को, जो उनके अंदर में काम करता है उनको क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छे से कर सके। उसके साथ साथ अगर जो मिस्टर सैयद है वो क्या कर रहे हैं, हार्मोनाइज मतलब कि बोलते हैं ना हम लोग एकदम कोई भी वर्क कंपनी कैसी चली, स्मूथ चलनी चाहिए, ओके स्मूथ चलना चाहिए, बोलते हैं ना एक दूसरे से मिलजुल के चलना चाहिए, तालमेल होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, जिससे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया जो भी, ओके। नेक्स्ट है मिस्टर देसाई इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए मिस्टर देसाई क्या कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो गाइज रिसोर्सेज को अरेंज करना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था रिसोर्सेज को अरेंज करना, जैसे कि वो कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे थे। तो सर इसको अपन क्या बोल रहे थे रे बाबा, ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कर रहा है, मिस्टर देसाई। तो पहले वाले का आंसर जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, मिस्टर देसाई। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा मिस्टर देसाई ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। बात समझ में आया क्या बच्चा, देखिए, ओके। अब ध्यान देना, लेले जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे, लेले क्या कर रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे, गाइड कर रहे, मतलब डायरेक्शन की तरफ दिखा रहे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, मिस्टर लेले। बात समझ में आ गया, मिस्टर लेले जो है वो डायरेक्शन दिखा रहे। और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, देखिए हार्मोनाइज का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे कैसा, एक स्मूथ फंक्शन में चलना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से मिलजुल के, डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलजुल के क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर रहा है। तो भैया तालमेल अगर अच्छा रहेगा, स्मूथ चलेगा, तभी तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जब तालमेल अच्छा रहेगा, मिलजुल के काम करोगे, तो मिस्टर सैयद वो काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, 3 कदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर सोहम इज अ यंग MBA मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री होल्डर। मिस्टर नवीन इज अ BCom ग्रेजुएट। मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट डेयरी फार्म एट हिज विलेज। मिस्टर सोहम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या, फार्म अपने विलेज में, उनकी इच्छा है। मिस्टर नवीन इज विलिंग टू वर्क एज अ कैशियर इन अ प्राइवेट बैंक। ओके, मिस्टर नवीन की क्या इच्छा है कि वो क्या काम करना चाहते हैं, कैशियर का काम करना चाहते हैं, कहाँ पे, प्राइवेट कंपनी में। तो चलिए गाइज इसको करने का देखते कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट बोला है फाइंड आउट ड्रीम ऑफ द सोहन एंड नवीन। ओके, तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सोहम का ड्रीम ऑफ सोहम बिकम, देखिए एक तो पहली बात तो बताइए, ये जो सोहम है वो क्या बनेगा भैया, फार्म खोल रहा, मतलब फार्म खोल रहा है तो मतलब कि भैया बिजनेसमैन बनेगा, एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। और ये क्या कर रहा है भाई, ये एक एम्प्लॉय का काम करेंगे, किसी के अंडर में काम करेंगे, तो वही है। तो देखिए यहाँ पे समझ में आया। तो देखिए ड्रीम ऑफ सोहम इज टू बिकम एंटरप्रेन्योर, बनना चाहते हैं सोहम। एंड वेयर एज द ड्रीम ऑफ नवीन इज विलिंग टू टेक अ जॉब एज अ कैशियर इन अ प्राइवेट कंपनी, ये जॉब करना चाहते हैं। बात समझ में आया। अभी बात कर रहा है नेक्स्ट, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का एक फीचर के बारे में बताइए। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, बहुत पढ़े थे हम लोग एंटरप्रेन्योर कैसा होता है। तो एंटरप्रेन्योर कैसा होता है भैया, उसके पास इंटेलेक्चुअल होता है, कैपेबिलिटीज होती है उनके पास, हार्ड वर्कर होते हैं, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है उनके पास। बात समझ में आ गया। तो गाइज देखिए सारी चीजें वही है। ओके, तो देखिए इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज उनके पास होती है, हार्ड वर्कर होते हैं वो लोग, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, आर द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गया। आगे बोला है टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटी मिस्टर सोहम शुड हैव। ओके, तो चलिए उनके पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए भैया, तो सोहम शुड हैव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होने चाहिए वो बंदे, कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बात समझ में आ गया गाइस। तो क्वेश्चन 4 तक खत्म हो गया। 5 देखिए, मिस हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years अगो, इन्होंने 2 साल पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इनके जो कस्टमर है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब कि कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई
पंजाब, कोई हरियाणा, ऐसे ऐसे कंट्री में हैं। Hence they are directly depositing will amount in her business account. ओके जो भी उनके कस्टमर है वो उनके बैंक अकाउंट में कहाँ पे करते हैं, उनके बिजनेस अकाउंट में पे करते हैं। तो बिजनेस अकाउंट को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, ये याद रखना। ओके उनका कोई सेविंग अकाउंट नहीं, उनके बिजनेस अकाउंट, तो बिजनेस अकाउंट को क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट, ये याद रखना। ओके एट द सेम टाइम सी यूज टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली, एट द सेम टाइम वो भी जो भी पेमेंट करती है वो इसी अकाउंट से करती है। ओके बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द मिस हर्षाली। अरे बाबा मैंने अभी बता दिया, ऊपर ही बता दिया भाई, करंट अकाउंट, मिस हर्षाली हैज मेंटेन द करंट अकाउंट। ओके अब बात करा सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिस हर्षाली। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडर्न वे बोल रहा मनी ट्रांसफर का, तो गाइस एनईएफटी आ सकता है हमारा, तो एनईएफटी सबसे मॉडर्न है तो आप डाल सकते हो। ओके यहाँ पे तो देखिए NEFT which stands for National Electronic Fund Transfer is the one of the modern way of transferring fund, okay, from one branch to another branch, from one bank to another bank, okay, because एक बैंक इनका यहाँ पे है तो कोई कस्टमर यहाँ पे, कोई कस्टमर वहाँ पे है, तो गाइस ऐसे एक ब्रांच से अनदर ब्रांच में ये NEFT के द्वारा पेमेंट हो जाता है। ओके बात करते हैं What kind of facility does she get on her bank account? देखिए अब उनके पास जो अकाउंट है वो तो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ओके कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बात समझ में आ गया, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। चलिए मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन, ये कौन है, एक सैलरीड पर्सन है। ही वांट्स टू टेक अ पॉलिसी फॉर हिज 2 चिल्ड्रन विच एश्योरेस देयर protection as well as complete their financial needs once they become a major by age. ओके मिस्टर जगन एक सैलरीड पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो ऐसी कोई पॉलिसी ले जिससे उनके दो बच्चे हैं ना उनको भरोसा, मतलब कोई एश्योरेंस दिला सके कि उनका प्रोटेक्शन हो सके, बच्चों को प्रोटेक्शन हो सके, फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत उनको जब तक वो मेजर ना हो जाए तब तक उनको फाइनेंशियल नीड्स की अगर जरूरत पड़ती है तो वो ऐसी कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं। ओके तो आप उनको सजेस्ट करके बताइए कौन सी पॉलिसी वो लेंगे। तो सजेस्ट हिम a policy which can satisfy the requirement of his children, तो बताइए कौन सी पॉलिसी उनको लेनी चाहिए। ओके ओके तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिस्टर जगन शुड टेक चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, उनको चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा। ओके बच्चे अभी छोटे हैं। ओके एंड हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी के बेनिफिशियरीज कौन होगा, भैया बच्चे ही होंगे ना, चाइल्ड होंगे उनके। कौन होगा इन चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, चाइल्ड ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन आर द बेनिफिशियर्स, राइट, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके बच्चे ही होंगे, राइट। आगे बोल रहा है इन अबो केसेस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। ओके ओके कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ओके याद करो रे बाबा, प्रिंसिपल ऑफ, आप कौन सा बोल रहे, बोलो कौन सा प्रिंसिपल है भैया, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्यों, वो जो इंसान है उसका जो इंटरेस्ट उनके बच्चों में है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का क्या किया है, इंश्योरेंस निकाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्री इन पुणे एंड नासिक। ओके ध्यान से सुना, मिस्टर अमित एक बिजनेसमैन है, उनकी खुद की फैक्ट्रीज है, कहाँ पे, एक पुणे में और नासिक में। ही लिव्स इन पुणे, वो कहाँ रहते हैं, पुणे में रहते हैं, विथ हिज वाइफ एंड 2 daughters, जिसकी एज 5 है और एक 8 years है। ओके आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है देखिए, कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 children? यस गाइस यस, ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वाइफ के लिए भी ले सकते हैं और 2 बच्चे जो है उनके लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, मिस्टर अमित कैन टेक होल लाइफ पॉलिसी, या फिर वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, दोनों में से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। एंड चाइल्ड इंश्योरेंस और मनी बैक पॉलिसी वो अपने 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। ओके समझ में आया। कैन मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए मरीन इंश्योरेंस तो नहीं होता यार, मरीन इंश्योरेंस तो जो वेसल होती है, जो पानी में चलती है जहाजें, बड़ी बड़ी शिप, उनके लिए मरीन इंश्योरेंस निकालते हैं और उनके ऊपर जो लदा हुआ कार्गो रहता है उसके लिए, फैक्ट्री के लिए तो नहीं होता भाई। ये बात समझ में आ गया। मिस्टर अमित कैन नॉट टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज। आगे बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। ओके
कौन से टाइप का इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए जिससे उनकी फैक्ट्रीज को जो भी है लॉस ड्यू टू फायर से बच सके, प्रोटेक्ट हो सके। तो चलिए गाइस देखते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस, एक तो पुणे में है और एक नासिक में है। तो गाइस दोनों अलग अलग लोकेशन में है ना रे भैया। तो फायर में ऐसा सुना था सर, फ्लोटिंग पॉलिसी लेते, फ्लोटिंग वाली पॉलिसी। क्या होता है फ्लोटिंग पॉलिसी? फ्लोटिंग पॉलिसी यही होता है कि भैया आप ना, आपके जो भी आपके, जैसे कि आपका जो गोडाउन है, एक मुंबई में, एक पुणे में, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, तो सारे जगह पे जाके पॉलिसी सारे जगह पे मत लो, एक ही बार पॉलिसी ले लो सबका, और एक ही बार पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, प्रीमियम जो है, प्रीमियम आपका, सॉरी, प्रीमियम आप एक ही बार में पे करते हो। ओके, बात समझ में आ गया। एक ही सम एश्योर्ड में आप पूरा का पूरा प्रीमियम पे करते हो, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। अलग अलग जगह पे आपका लोकेशन पे अगर गोडाउन है तो सबका एक ही बार में आप निकाल के एक ही बार में प्रीमियम पे करते हो। तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉलिसी की, उनका पुणे में भी है और नासिक में भी, अलग अलग लोकेशन में है ना। ओके, तो हम बोल सकते हैं मिस्टर अमित कैन टेक अ फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। बात समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। 8. Mr. Sharan is a successful manufacturer. He is having a production unit at a various location. इनका जो production unit various location पे, he is having multiple production unit. He has a large stock of raw material and finished goods. उनके पास large stock of raw material है, finished goods भी है. He is worried about the safeguarding goods from any unwanted financial loss. उनको अब हमेशा चिंता रहती है कि कैसे हमें मेरे गुड्स को बचा पाऊँ कि कभी unwanted financial loss हो गया तो, कुछ हो गई घटना तो, ये सब गुड्स कहाँ पे रखूँ, राइट। ओके, आगे बोला है he also required to transfer raw material and finished goods from one unit to other but does not have any facility. ओके, उनको देखिए ट्रांसफर भी करना पड़ता है जो गुड्स ना गाइस, रॉ मटेरियल हो गया या फिनिश गुड्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे, बट उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके द्वारा वो ट्रांसपोर्ट कर पाए, सॉरी, ओके, कुछ कर पाए, गुड्स को भेज पाए वहां पे। ही ऑल्सो रिक्वायर अ फंड फॉर एक्सपांशन, उनको पैसे की भी जरूरत है कि अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो देखिएगा सिंपल सी चीज है, नेम द सर्विस विच विल हेल्प हिम द सेफ गार्ड गुड्स फ्रॉम एनी डैमेज। देखिए भाई गुड्स का टेंशन है तो भैया गुड्स को आप वेयर हाउस में रख दीजिए ना, वेयर हाउस की फैसिलिटी देती है आपको, वेयर हाउस है, वेयर हाउस की फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो वेयर हाउस में रख दीजिए। तो देखिए वेयर हाउसिंग इज द सर्विस विच विल हेल्प टू सेफ गार्डिंग द गुड्स फ्रॉम द डैमेज। दूसरा भैया अगर आपको ट्रांसफर करने के लिए रॉ मटेरियल जो है अब फिनिश गुड से आपको वन यूनिट से दूसरे यूनिट तक नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए कौन सा फैसिलिटी, कौन सा डिफिकल्टीज आपको कौन सा करना पड़ेगा भैया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट। तो विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ प्लेस, बोल रहा है कि डिफिकल्टी ऑफ प्लेस के लिए कौन सी फैसिलिटी, ओके, कौन से सर्विस की जरूरत पड़ेगी उनको, गाइस ट्रांसपोर्ट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो उनको मदद करेगा डिफिकल्टी ऑफ प्लेस के लिए। फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल ही गेट फाइनेंशियल सपोर्ट, कौन सा सर्विस जो है सेक्टर है जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, बैंक देगा ना, बैंक से लोन लेंगे भैया वो, बैंक से। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अभय परचेसेस सम गिफ्ट आर्टिकल ऑनलाइन फ्रॉम www.flipkart.com से। एट द सेम टाइम शीतल परचेस अ गिफ्ट फ्रॉम ebay.com। ओके, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C, C2C कौन सा भैया, ये तो फ्लिपकार्ट तो बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस वाला है, तो eBay वाला जो है वो C2C वाला है, eBay वाला, ओके, यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है eBay वाला, ओके। तो eBay कौन कर रहा है, शीतल, तो ओके, तो ebay.com इज रिलेटेड विथ C2C। विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C, यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर की बात कर रहा है, मतलब एक बिजनेस फॉर्म है जो कंज्यूमर को बेच रहा है, तो बिजनेस फॉर्म कौन है, फ्लिपकार्ट, जो ओके B2C कंज्यूमर को सेल करता है। विच फर्स्ट स्टेप डज अवे नीड टू फॉलो, चलिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताइए, रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले अवे हैज टू रजिस्टर विद द www.flipkart.com। बात समझ में आया मेरा मुन्ना, मेरा राजा। चल आगे देखो भाई, चलिए ओके। सात्विक परचेसेस वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप, कहां से परचेस किया, टाइटन के शॉप से परचेस किया। एंड हिज फ्रेंड ओके संभवी परचेसेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट, एक ने टाइटन शॉप से परचेस किया और दूसरे ने ऑनलाइन परचेस किया। विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, दोनों में से कौन सा शॉपिंग जो है ट्रेडिशनल मतलब पुराना टाइप का बिजनेस, ओके कौन सा है भैया, तो देखिए यहाँ पे
टाइटन शॉप इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, टाइटन शॉप जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। एंड बोला है दूसरा, बीच टाइप ऑफ, सॉरी दूसरा बोल रहा है बीच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस, ई बिजनेस कौन सा भैया, ऑनलाइन वाला इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, तो देखिए वो कौन कर रहा है, संभवी परचेसेस वॉचेस फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फ्रॉम ई बिजनेस। चलिए ओके, विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, दोनों में से कौन से बिजनेस में हाई रिस्क है भैया, ई बिजनेस में ऑब्वियसली सी बात है हाई रिस्क रहता है, इसमें ई बिजनेस में। और ई बिजनेस कौन सा है भैया, ऑनलाइन बिजनेस। कौन सा है ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए 11th देखिए। ओके, मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। ओके, मिस्टर वेद है जो पेमेंट करते हैं बाय चेक के द्वारा, एंड उसी टाइम पे मिस्टर श्लोक जो है वो पेमेंट करते हैं बाय द फंड ट्रांसफर। इन दिस सिचुएशन बोला है हुज पेमेंट इज फास्टर, दोनों में किसका पेमेंट, भैया चेक के द्वारा पेमेंट किया तो चेक 2-3 दिन के बाद क्लियर होता है, अगर आपने फंड ट्रांसफर किया तो तुरंत हो जाता है भैया आपका। तो बताइए फास्ट किसका रहेगा भैया, फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर कौन कर रहा है, मिस्टर श्लोक, तो मिस्टर श्लोक आएगा आंसर। आगे की बात करते हैं, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, दोनों में से किसका बिजनेस ट्रेडिशनल है, तो भैया चेक वाला ट्रेडिशनल, ये तो अभी ऑनलाइन आया है। ओके, ये तो मॉडर्न है भैया, चेक वाला, तो चेक कौन है, मिस्टर वेद, तो मिस्टर वेद। ओके, चेक किसका है, मिस्टर वेद का, वो पुराना सिस्टम है। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस, दोनों में से किसका पेमेंट जो है वो ई बिजनेस से रिलेटेड है गाइस, फंड ट्रांसफर वाला। तो फंड ट्रांसफर वाला कौन है, मिस्टर श्लोक, मिस्टर श्लोक। बात समझ में आया सबको, यहां तक किसी को डाउट। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। ओके, यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ। ओके, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने फीमेल स्टाफ के लिए, लाइक डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दे रहा है उनको। ओके, आगे बोल रहा है इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशन वाइल टेकिंग द डिसीजन दो दे आर अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ओके, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तक कि अगर जो मैनेजमेंट भी है निर्णय लेते समय उनके सुझाव लेता है। ओके, हालांकि उन लोग कौन है, ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं ये लोग। आगे हमको क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, क्या क्या करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। पहले बोला क्वेश्चन क्या है, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, बाय डूइंग दिस, इसके अनुसार ये जो क्वेश्चन पढ़ने के, बताइए वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। ओके, विच इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि इन्वेस्टर है, ओनर्स है, एम्प्लॉयज़ है, कौन से इंटरेस्ट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए गाइस, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दे आर फॉलोड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वैल्यूज दे आर प्रेजेंटिंग, कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट करें भैया, सोशल वैल्यूज प्रेजेंट कर रहे हो लोग, क्या कर रहे हैं, सोशल वैल्यूज। तो कौन सी कंपनी, यशवंत लिमिटेड कंपनी, प्रेजेंटिंग द सोशल वैल्यूज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू देयर फीमेल एम्प्लॉयज। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर फॉलो इन द अबो केस, कौन सी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर फॉलो कर रहा है अबो केस में। तो देखिए सिंपल सा है गाइस, तो देखिए क्या बोला, मैनेजमेंट टेक्स एम्प्लॉयज सजेशन वाइल टेकिंग डिसीजन इवन दे आर अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। राइट, जब भी डिसीजन लेते हैं वो लोग किससे, ओके डिसीजन लेते टाइम किससे बातचीत करते हैं वो लोग, मेंबर ऑफ एम्प्लॉय से भी डिसीजन लेते टाइम सजेशन लेते हैं। दस द एम्प्लॉयर फॉलो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। ओके, आगे बात करते हैं, ये देखिए अक्टूबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स हैज़ बीन एंजॉइंग दिख रहा प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन सिंस मेनी ईयर्स। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट करती है, ओके वो प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन है कुछ, ओके सिंस मेनी ईयर्स से। ओके, प्रोमिनेंट मतलब भाई उच्च स्तर पे। ओके, इट हैज़ बीन डंपिंग अनट्रीटेड ओके पॉइजनस वेस्ट इन ऑन द रिवर बैंक। ओके, वो डंप कर रही है, ओके पॉइजनस वेस्ट जो है वो कहाँ पे डंप कर रही है, रिवर बैंक में, मतलब नदी किनारे या नदी में। ओके, विच हैज़ क्रिएटेड, जिससे क्रिएट क्या हो रहा है, मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द नियर बाय विलेजेस के लिए। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निगलेक्टेड बाय द पेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बताइए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर रहे, क्या कर रहे भैया, देखिए तो सबसे पहला भैया ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन जो है उसको ये निगलेक्ट कर रहे। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को ये निगलेक्ट कर रहे हैं। आगे की बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर क्रिएटिंग, किस टाइप का पोल्यूशन दे आर क्रिएटिंग, रिवर बैंक मतलब पानियों के द्वारा होने वाला, ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन। आगे बोल रहा है मेंशन एनी वन, ओके, प्रिकॉशनरी मेजर्स दे नीड टू टेक, ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, अंडर विच वेस्ट शुड बी रिड्यूस, ओके, वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, उनको होना चाहिए रिड्यूस करना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू री यूज द वेस्टेज, उनको एफर्ट भी डालना चाहिए ताकि उसको हम लोग री यूज़ कर सके वेस्टेज को। एंड वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस, तो वेस्ट हम लोग को रिड्यूस नहीं कर सकते या फिर वो री यूज़ नहीं हो सकता, शुड भी उसको रिसाइकल कर दो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। देखिए क्या बोल रहा है, ओनली दोज कंपोनेंट्स विल बी यूज्ड बाय द कंपनी विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये वही कंपोनेंट यूज़ करेंगे कंपनी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके, वो डिस्चार्ज करेंगे हार्मफुल वेस्टेज को, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसको हार्मफुल वेस्टेज को ये लोग डिस्चार्ज करेंगे, ओके, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, ऐसे कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे उसको, ओके। नेक्स्ट बोला है, पोल्यूशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल विल बी मेंटेन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओके, बोल रहा है कि जितनी भी व्हीकल्स उनके पास रहेंगी उनको उनके जो भी पोल्यूशन रहेगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन रखी जाएगी पोल्यूशन लेवल उसका, ओके। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ओके, तो देखिए फटाफट देखते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। तो देखिए गाइस क्या बोल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, ये किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, समाज के लिए कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड, ओके, तो देखिए दे वांट टू अवॉइड एयर पोल्यूशन, ओके, व्हीकल से जो निकलने वाले जो धुएं रहते हैं उससे एयर पोल्यूशन होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू दे वांट टू कन्वे, वो कुछ टाइप का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, देखिए संदेश देना चाहते हैं, देखिए दे वांट टू कन्वे द मैसेज दैट बिजनेस शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ओके, प्रोटेक्ट करो, इज नॉट टू क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर, ओके, कुछ इम्बैलेंस क्रिएट मत करो नेचर के अंदर, ओके, ये मैसेज वो देने चाह रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सके भैया, प्रोटेक्ट कर सके अपने इन्वायरमेंट को, और क्या नहीं क्रिएट करना है, इम्बैलेंस इन नेचर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय अ पेयर ऑफ शूज ₹700, ओके, विजिट किए थे एक शॉप में, बाय जिसका शूज़ खरीदे जिसका कितने का था, 700। द सेल्समैन फोर्स हिम टू बाय अ पेयर ऑफ बिगर साइज शूज ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी बाय क्लेमिंग दिस साइज वुड बी सुटेबल टू हिम। सेल्समैन ने उनको फोर्स किया और कहा दूसरा शूज़ लेने के लिए बिगर साइज़ का, और उन्होंने क्या बोला कि ये, और सेल्समैन ने उनको ये भी बोला कि ये आपके लिए सूटेबल है, ओके, बड़े साइज़ का शूज़ देके बोल रहा है कि ये आपके लिए सूटेबल है, ओके। आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर्ड दैट शूज़ आर स्टिल टू बिग फॉर हिम। जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वो शूज़ क्या था, बहुत बड़ा था उनको, बड़ा। ही क्लेम्ड अबाउट द शूज़ टू द शॉपकीपर, उन्होंने कंप्लेन किया, सॉरी उन्होंने क्या किया, कंप्लेन किया अबाउट द शूज़ टू द शॉपकीपर के पास। इट वॉज डिनाइड बाय द शॉपकीपर टू रिप्लेस द शूज़ डिस्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। बट क्या हो गया, किसने डिनाई कर दिया, शॉपकीपर ने उसको डिनाई कर दिया, हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। इन अबो केसेस देखिए क्या बोल रहा है, विच राइट हैज़ बीन वायलेटेड, कौन सा राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है बताइए गाइस, विच राइट हैज़ बीन वायलेटेड। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला इन द अबो केसेस राइट टू चूज हैज़ बीन वायलेटेड, ये बात समझ में आ गया। आगे बोला है कमेंट ऑन द राइट विच हैज़ बीन वायलेटेड, कमेंट बताइए, ओके, जो कौन सा जो राइट वायलेट हुआ है उसके ऊपर। तो देखिए, ओके, तो देखिए यहाँ पे गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव राइट टू सिलेक्ट द गुड्स एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ओके, द सेलर कैन नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन दिस मैनर,
ओके, इन दिस मैनर मोनोपोली इज अवॉइडेड एंड प्रिवेंटेड, राइट। बोला था क्या, कमेंट ऑन द राइट विच हैज़ बीन वायलेट, जो राइट वायलेट हुआ है, राइट टू चूज, उसके ऊपर कमेंट करके बताइए। तो क्या क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव राइट टू सिलेक्ट, कंज्यूमर के पास राइट है, वो कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द सेलर कैन नॉट फोर्स, सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता कस्टमर को टू बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन दिस मैनर अगर हम बात करें तो ऐसे क्या होगा, ये मोनोपोली इज अवॉइडेड, यहाँ पे मोनोपोली अवॉइड करना पड़ेगा, एंड प्रिवेंटेड। ओके, वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेन, कहाँ पे मिस्टर अशोक अपनी फाइल को कंप्लेन करेंगे अब। ओके, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट टू हियर मिस्टर अशोक कैन लॉज द कंप्लेन टू अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कमीशन में जाके अपनी कंप्लेन को करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, मिसिस मीरा, अ रेसिडेंट ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट, बॉट अ वॉशिंग मशीन वर्थ ₹50,000 विदाउट केस मेमो विथ वारंटी पीरियड ऑफ 2 years। देखिए क्या बोल रहा है, मिस मीरा है, रेसिडेंट है नागपुर डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने खरीदा है वॉशिंग मशीन, कितने रुपए का, 50,000 का, कोई कैश मेमो रिसिप्ट उन्होंने नहीं लिया, कोई वारंटी पीरियड ऑफ 2 years का कुछ भी नहीं लिया। आफ्टर 1.5 years सी नोटिस सम डिफेक्ट, ओके, 1.5 साल के बाद उन्होंने देखा कि कुछ डिफेक्ट हो गया। आस्क्ड टू द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस, उन्होंने पूछा कंपनी से रिपेयर एंड रिप्लेस के लिए। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेन, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, उनके कंप्लेन को डिस्पाइट कर दिया, एंड डिफेक्टिव, ओके, ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, ओके, डिस्पाइट कर दिया ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट का इन द अबव केस। चलिए बताइए क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट, सजेस्ट सुटेबल रेड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट, बताइए कौन सा रेड्रेसल मशीनरी प्रोटेक्ट टू हर राइट कौन सा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। मिसिस मीना कैन फाइल कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एज हर कंप्लेंट डज नॉट एक्सीड ₹1 crore। ओके, वो कहाँ पे जाएंगे अपनी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे गाइस। बोल रहे थे रेड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट, सजेस्ट करिए कौन सा सुटेबल रहेगा उनके लिए सुटेबल रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बिकॉज उनका जो भी वर्थ है जो गुड्स की वो कितना है, 1 crore से नीचे है। आगे की बात करते हैं, इफ सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द रेड्रेसल मशीनरी वेयर शुड सी अपील, तो वो कहाँ पे अपील करेंगे। अगर सपोज उनका जो डिसीजन था, जो भी है रेड्रेसल मशीनरी, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जो भी डिसीजन आएगा उससे वो सहमत नहीं है, तो वो अपने अपील को कहाँ पे लेके जाएंगी। तो देखिए सेम, इफ सी एग्रीव्ड मतलब नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपील टू द स्टेट कमीशन अगेन सच ऑर्डर विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, इनको करना पड़ेगा। ओके, वॉट वॉज द निग्लिजेंस ऑफ मिसिस मीरा वाइल बाइंग वॉशिंग मशीन, उन्होंने जब मशीन खरीद रही थी तो क्या उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, क्या नहीं लिया उन्होंने, ओके, निग्लिजेंस किया। तो मिसिस मीरा डिड नॉट कलेक्ट द और आस्क फॉर कैश मेमो एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड फॉर 2 years, ये चीज़ें वहाँ से नहीं ली थी। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप, ओके, मिस्टर एक्स परचेज किया गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप, मिस्टर वाई परचेज अ मोबाइल फ्रॉम टोक्यो, एंड मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला। फ्रॉम विच टाइप ऑफ मार्केट डज मिस्टर एक्स परचेस, चलिए मिस्टर एक्स ने कौन से मार्केट से परचेस किया भैया, नियरेस्ट शॉप है ना, तो ये क्या हो गया, लोकल मार्केट। ओके, तो मिस्टर एक्स परचेस गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट। आगे बात करते हैं हम लोग, नेम द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम द वेयर मिस्टर वाई डील्स, मिस्टर वाई किससे डील्स कर रहा है, फॉरेन मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट से, तो यहाँ पे बोल सकते हो वाई डील्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड नेक्स्ट वन, स्टेट दैट टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर जेड परचेस गुड्स। ओके, तो जो जेड परचेस कर रहा है वो कहाँ से परचेस कर रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग। तो देखिए जेड जो है वो नंदुरबार। ओके, तो देखिए जेड, मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मार्केट। बस इसी के साथ आपका पूरा का पूरा केस स्टडी भी खत्म हो गया है। इन्हीं केस स्टडी में से कोई भी 3 केस स्टडी आ जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको 2 लिखने। सो आई होप गाइस आपको समझा रहेगा। ओके।